तो इस बात करते हैं क्लासेज की, और आपको चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, और ये क्लासेज आपकी दिखा हुआ आपने कि कांस्टेबल की क्लास चल रही है और मैथ की स्पेशल क्लासेज है, और कई सारी क्लास आपकी हो चुकी है और कुछ क्वेश्चन में चल रहे थे। हम लोग क्वेश्चन में चल रहे थे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा, यहाँ तक हो गया था क्वेश्चन नंबर था, मतलब कि 27 पे आ गए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग चल रहे थे। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। कहते हुआ एक अधिकारी अपने वेतन का 10% किराया खर्च करता है, मतलब महंगाई किराए पर खर्च कर लेता है। 10% कैसे खर्च करता है? हाउस रेंट पर। ये कलर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। हाउस रेंट पर खर्च कितना करता है? 10%। शेष का, आप देखो इस क्वेश्चन करने का सबसे बड़े तरीका बता रहा हूं, हटा दो इसको, हटा दो पूरा। इसको मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। सबसे अच्छा तरीका दिखाता हूं। हमने क्या कर लिया, एक्स मान लेते हैं किसी चीज को। मान लो कि उसका जो वेतन है वो x रुपए था, ठीक है। वो 10% खर्च कर देता है, कितना बचाता है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो दे रखी है लास्ट में, वो दे रखी है बचत। तो 10% मैं खर्च कर दूंगा तो इस आय का 90% उसके पास बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब शेष का 20% वो आने पर, मतलब इस शेष का 20% खर्च कर दिया, 80% उसके पास बच जाएगा। उसके बाद बाकी का 20% वो आयकर देता है, तो कितना बचेगा उसके पास? बाकी का 80% उसके पास बच जाएगा। बचेगा ना? वह शेष का 10% खर्च करता है कपड़ों पर, मतलब शेष का फिर 90% उसके पास बच जाएगा। इसके बाद उसके पास कितने बचे? 15.552, नहीं कुछ और होगा यहाँ, 15 नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, मैं चेक करना पड़ेगा मुझे। 15 नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा? 15,552 होगा। 15,552, यहाँ पे कोमा लगा होगा शायद, ठीक है, कोमा लगा होगा। 15,052 आ रहा है, ठीक है। काट लेते हैं, 1 2 3 4, 2 2 4, ठीक है। क्या करते हैं, 8 से काटते हैं इसको, 8 से, 8 सेकंड 8, 7 बचा, 8 ने 72, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचा, 3, 8 चौक 32, फिर काटो 8 से, 8 2 16, 3, 8 चौक 32 और 8 3 24, 9 से काटो, 9 ने 81, 81 से कितना होता है? 243। कितना बचा मेरे पास? 100 गुणा 100। उसके बाद में ये 3, कितना हो जाएगा मेरे पास? 30,000 रुपये। उसका जो वेतन था कितना होगा? 30,000 रुपये हो जाएगा। कोई डाउट क्वेश्चन में? सबसे इजी और बढ़िया तरीका मेरा ये, सबसे इजी और सबसे बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन निकालो, क्या दिया हुआ है। राम ने अपनी आय का 4% दान कर दिया, ठीक है। एक्स मान लो, सिंपल तरीका, क्या करेंगे हम लोग, एक्स मान लो, इसको एक्स मान लिया, 4% दान कर दिया, कितना बचा होगा? 100 में से घटाओ 4, 96%। उसके बाद में शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया, तो कितना बचा होगा उसके पास? 10%। 100 में से 10 घटाया तो 90% आ गया। अब उसके पास कितना बचा? ये तो आएगा नहीं फिर। अब उसके पास बचा 8,640 रुपये। क्या फॉर्मेट जो मैंने बताया क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ना? तो इससे ये कट गया, 9 से काटो, 9 ने में क्या थी? 9 से 54 हो गया, 960। 96 से कट गया ये 10 बार, तो 100 गुणा 10 1000, और गुणा एक्स कितना आ गया मेरे पास? 10,000। कितना आ गया? 10,000 आएगा। तो उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी आपके पास? 10,000 रुपये होगी। कोई डाउट तरीके में? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है कि शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। क्या? शुद्ध दूध 20% निकाल दिया, उतना ही पानी में मिला दिया गया।
तो ये जो प्रक्रिया उसने 3 बार दोहराई, कितना, ये प्रक्रिया है उसने दोहराई 3 बार। इसका मैं एक आपको फॉर्मूला यानी कि ट्रिक बता रहा हूं कि क्या पूछा है, शुद्ध मात्रा। तो शुद्ध मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस का निकाली गई मात्रा, ये प्रारंभिक मात्रा मतलब कुल मात्रा, इसको आप चाहो तो कुल मात्रा कर सकते हो, प्रारंभिक मात्रा मतलब कुल मात्रा, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है एन, क्या होता है, यहाँ पे होता है एन, जो होता है ना एन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने आपके सामने जो एन लिखा हुआ है, ये एन लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये पार्ट एन लिखा हुआ है। एन क्या होता है, ये प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई है, कितने बार दोहराई गई है वो दोहराने की संख्या होती है। तो मैं क्या करूंगा, प्रारंभिक मात्रा मेरी 100 थी, 1 माइनस का कितना निकाला है 20%, प्रारंभिक मात्रा 100 बटे 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई है, 20 सेकंड 20 पंजे 100, 5 सेकंड 5 में से गया तो 4/5। मैं कर दूंगा यहाँ पे गुणा 4/5, 4/5 गुणा 4/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 × 5 25, 25 से कट गया क्या 4 बार, ठीक है। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 हो गया, बटे 5 हो गया, 5 का भाग लगाओ, 5 में 25 हो गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 51.2%, कितना 51.2% निकल कर आ रहा है। कोई डाउट किसी को भी, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ये ट्रिक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन निकालो ट्रिक से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब लोग क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा मैं समझा देता हूं, समझो। क्वेश्चन के अंदर मान लो कि मैंने कहा किसी भी कैंडिडेट को 25% नंबर लेके आता है, क्या करता है 25% नंबर लेके आता है, और मान लो कि 38 नंबर से फेल होता है, 38 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब कि मैं 38 नंबर इसको मैं और दे दूंगा तो ये जो कैंडिडेट है वो पास हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। जितने नंबर से फेल हो रहा है वही नंबर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कैंडिडेट क्या होगा, पास हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, ए व्यक्ति बोल रहा है भाई मुझे 39% नंबर मिले, लेकिन जितने पास होने के लिए चाहिए उससे मुझको 43 नंबर अधिक मिलते हैं, अधिक मिल रहे हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये कैंडिडेट भी क्या होगा, पास के बराबर हो जाएगा। क्या ये जो लॉजिक में बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। तो ये चीज मैं समझाई आपको, इसको मैं बना देता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट, क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30%, ये सीता और ये गीता। सीता करती है 40%, ये करती है 30%, ठीक है। ये कहता है कि सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, किसके, सीता के 56 अधिक है ना, तो 56 घटा दो, जो देखो तो घटा दो। अब गीता के प्राप्तांक, गीता के प्राप्तांक 24 अंक कम है, तो 24 में जोड़ देंगे। अब ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई, तो दोनों को बराबर कर देंगे कि नहीं, कर देंगे ना। अभी हम क्या करेंगे, 30 को उधर लेके आओ, कितना बचा 10%, उसके बाद 56 को उधर लेके जाओ, 56 60 20 80, ये हो गया 80। क्या पूछा है, 100 बनाओ, इसे 100 बनाएंगे, क्या करेंगे इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये 100 होगा, तो 10 का मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास 800। 800 क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक जो था वो 800 नंबर का था, कितना 800 नंबर का था। तो चलिए ये पूछा है, पूर्णांक ही पूछ लिया उसने, पूर्णांक पूछा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है। कौन, मोहन प्राप्त करता है 35%।
ठीक है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है, अधिक होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस, अधिक वाले को माइनस करते हैं, बराबर ये सोहन पाता है कितना 25%, और यह न्यूनतम से उत्तीर्णांक 30 कम है तो 30 जोड़ दो, किसको, इस सोहन के लिए, बराबर हो गया। 25 को उधर लेके आओ, कितना बचा 10%, 30 को उधर लेके जाओ, 30 और 30 कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अभी क्या पूछा है, परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक क्या है, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो या फिर इसकी निकाल लो, दोनों एक ही बात है, किसी से निकल कर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कितना आ गया, 10% की वैल्यू कितनी हो गई, जो कट गया, 1% की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6। ठीक है, क्या बोला, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा, 35% माइनस का 30 या फिर 25% प्लस का 30, ये आसान रहेगा। 1% की वैल्यू 6 तो 25% की वैल्यू 150 हो गया, प्लस का 30 कितना होगा 180 हो गया, कितना होगा 180। मतलब न्यूनतम जो अंक चाहिए पास होने के लिए कितने चाहिए मेरे को, 180 नंबर चाहिए ना 180 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, कितने 40% अंक लाने थे, लेकिन 178 अंक लिए और 22 अंकों से फेल हो गया। कितने नंबर मिले, 178 नंबर मिले और 22 नंबर से फेल हो गया। मैं इसे पास कराऊंगा तो 22 नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं भाई। पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, जिसमें से 178 नंबर तो लेके आता है, लेकिन 22 नंबर कम पड़ गए, तो 22 नंबर जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा कि नहीं। ये पास का 40% और ये दिया हुआ इतना, कितना होगा 40% की वैल्यू मेरे पास कितना होगा, ये 180 और 20 200, 40 से कट के 5 बार, 1% की वैल्यू मेरे पास 5, क्या पूछा है कुल पूर्णांक, तो 100% की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 500 निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी, 1% की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आएगी 500 निकल कर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बचा है 12%, ये पैटर्न चेंज हो गया भाई, है ना, पैटर्न चेंज कर लिया। देखो क्वेश्चन अगला क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई कैंडिडेट ऐसे हिंदी में पास है, ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है, एक मैथ में पास है, ठीक है, उसके बाद में हिंदी प्लस मैथ में पास करने के लिए क्या करोगे, ये जो सेक्शन है वो हिंदी प्लस का मैथ के लिए होगा ना, ये बीच का जो सेक्शन है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ब्लैक वाले से, ये क्या होगा हिंदी प्लस मैथ के लिए होगा ना, ये वाला होगा कि नहीं, ये जो सेक्शन है ये वाला हिंदी प्लस मैथ के लिए होगा। तो फिगर ड्रॉ कर लोगे आप लोग, फिगर ड्रॉ कर लोगे ना आराम से। देखो भाई क्लास को आगे, ये कहता है इंग्लिश में कितने 52% क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो रहे हैं, 42% मैथ में फेल हो रहे हैं, ठीक है, दोनों बच्चे में 70% फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो बनाओ फिगर, तो दोनों कितना हो रहा है 17%। अब एक चीज समझो, यहां से पूरे गोले में से ये वाला भाग निकल गया ना, तो पूरा गोला क्या था 52 का था, ये 17 निकल गया, कितना बचेगा 35%, जो शेष भाग बचा हुआ है। अब इस वाले गोले में से ये वाला भाग निकल गया, 17 निकल गया, 42 में 17 गया तो 25। अब क्या आ गए, सॉरी फेल के आ गए, क्या आ गए फेल के आ गए, तो फेल के निकालो कितना होगा 35 प्लस का 25, 40 20 60 70 और 77, यानी कि 35 प्लस का 17 प्लस का 25 में जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 77% आएगा। ये किसका आ रहा है, ये फेल का आ रहा है। फेल पर कितना दिया हुआ है, फेल का जो प्रतिशत है वो दिया हुआ है 77, लेकिन पूछा क्या है उत्तीर्ण का पूछा है, पास का पूछा है, तो मैं 100 में से यदि 77 घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 23% बचेगा। कितना बचेगा 23% ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या होंगे पास होंगे। तो कितना अंतर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या दिया हुआ है कि एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, ठीक है, चावल पसंद करते हैं कितने, 60% व्यक्ति। उसके बाद में 50% व्यक्ति क्या करते हैं, रोटी पसंद करते हैं, ठीक है, 20% दोनों पसंद करते हैं। तो फिगर बन जाएगा सीधा सीधा एक ऐसे बनेगा, 20% बनेगा दोनों का, 60 में से 20 गया तो क्या जाएगा 40, 50 में से 20 गया तो 30 बचेगा। क्या पूछा, उन दोनों लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं ना ही रोटी। दूसरी चीज ये 40 प्लस का 20 प्लस का 30, 40 20 60 30 90% ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पसंद करते हैं। किसका पूछा है, जो पसंद नहीं करते हैं। तो 100 में से 90 गया, कितना बचेगा मेरे पास, 10% ऐसे हैं जो कि ना तो चावल पसंद करते हैं ना ही रोटी पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक छात्रावास में 800 लड़के हैं, ठीक है, एक छात्रावास में 800 लड़के हैं और 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेल खेलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, हॉकी प्लस फुटबॉल का जोड़ के कितना हो रहा है, 125 हो रहा है, ठीक है। दोनों का परसेंट कितना होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, मिलाकर 100 होना चाहिए। मतलब 100 से ऊपर कितना जा रहा है, 25 ज्यादा आ रहा है। तो 125 में से मैं 100 घटा दूंगा तो 25 कैंडिडेट ऐसे होंगे, कैसे होंगे, जो फुटबॉल हॉकी दोनों खेल रहे होंगे, दोनों खेल रहे होंगे ना। उनकी संख्या पूछी है तो मेरे पास पूरी वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, 800 में से 25%, 800 का 25% होता है 1/4, 1/4 निकाले कितना आएगा मेरे पास, 200 लड़के ऐसे हैं जो कि फुटबॉल तथा हॉकी दोनों खेलते हैं। कितना आ जाएगा मेरे पास, 200। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए यहां तक। तो अगला क्वेश्चन, चलो भाई निकालो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक कार्यालय में क्या है, 70% कर्मचारी चाय 40% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता है तो 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं। तो सीधा फंडा निकालो, 70% प्लस 40%, 100 से ऊपर जा रहा है 110%। मतलब इसमें 10% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि दोनों पेय ले रहे होंगे ना। तो 10% की वैल्यू मैं कह सकता हूं 25, कह सकता हूं कि नहीं, 10% की वैल्यू 25 हो जाएगी। क्या पूछा, कुल कितने कर्मचारी थे, 100%, 10 मल्टीपल किया, इधर का 10 का मल्टीपल कितना होगा, 250 हो जाएगा। कितना होगा, 250 निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में, कोई डाउट तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मतदान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। मतदान होता है ना, इलेक्शन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बनते रहते हैं। करने से पहले कुछ समझा रहा हूं, वो समझो पहले। कुछ मिसप्रिंट तो नहीं क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में, इस वाले सेक्शन में कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। चलो वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कैसे टाइम भी हो गया है और कंटिन्यू करते हैं क्लास में। और कई क्लासेज हो चुकी हैं आपकी, इसके बाद में क्लास और रहेगी आपको आने के लिए, सिर्फ क्लास और रहेगी है, उसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे परसेंटेज के। उसके बाद हम नेक्स्ट चालू करेंगे। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।